हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, बहुत ठंड पड़ रहा है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। आप लोग वीडियो को सुनिए और अपनी हर समस्याओं का हल कीजिए। तो चलिए आज मैं आप लोगों को उन पाठ के बारे में बताऊंगी जो आपको करने से या सुनने मात्र से ही सभी नजर दोष दूर हो जाते हैं। अगर इसे आपको अगर समय है तो आप अगर पढ़ लेते हैं दिन में, अगर 5 बार सुबह या शाम किसी भी समय अगर 5 बार पढ़ भी लेते हैं तो आपकी हर नजर दोष दूर हो जाएगी। आपके घर में बुरी आत्माएं नहीं प्रवेश करेगी। ये गारंटी है कि शास्त्रों में कुछ ऐसा विधान है ना जिसको करने से इंसान की नजर दोष जैसी भी कोई भी समस्या हो ना उसका निवारण हो जाता है। शास्त्र में हर उस चीज का उल्लेख है जिसके द्वारा इंसान की हर समस्याओं को हल किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को उन पाठ के बारे में बताऊंगी जिसको करने से आप लोगों की हर नजर दोष, हर बुरी आत्माएं समाप्त हो जाएगी। मैंने भी ये करके अपने अनुभव में देखी हूँ कि इसको करने से बहुत बेनिफिट है। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं इस पाठ को कह के सुनाऊंगी, या तो नहीं, अगर अभी तो समय नहीं है, मैं आपको सिर्फ उस पाठ के बारे में बताऊंगी कि कौन सा वो पाठ है जिसको करने से आप लोगों की हर समस्याएं और हर नजर दोष दूर हो जाएगी। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। बताने से पहले मैं आप लोगों की एक और बात बतानी चाहती हूँ। अगर जिस चीज पर आप विश्वास करते हो ना उसको करके आप देखिए, निश्चित है कि भगवान सफलता देंगे। अगर मनुष्य तो एक ऐसा चीज है, किसी भी दृढ़ निश्चय के साथ अगर कोई संकल्प लेता है ना कि मैं ये करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, तो उसके सामने एक दृढ़ निश्चय के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। उन हर दैवी शक्तियों को उनको साथ देना पड़ता है। अगर मनुष्य अगर ठान ले कि नहीं मैं यह करके दिखाऊंगी, मुझसे संभव है, तो ना असंभव चीज भी संभव में बदल जाता है। आप लोग ऐसा ठान के देखिएगा, ऐसा सोच के देखिएगा। अगर आप चाह लीजिएगा कि हमको करोड़पति बनना है, तो अगर उस रास्ते के ऊपर ढूंढते दैवी शक्तियों को भी उस रास्ते पे आना होगा, भगवान को भी उस रास्ते पे आना होगा। बल्कि आपका मन और सोच एकदम निर्मल होना चाहिए। किसी की प्रति जलनता की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी की प्रति निष्ठुरता की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप चल रहे हैं, अगर चलते चलते किसी ने आपको देखकर कोई गाली दे दिया, तो आप सोचोगे कि यार ये तो मुझे गाली दे दिया, पहले मैं इससे निपटूंगा, उसके बाद कहीं जाऊंगा। तो अगर उस गाली के पीछे अगर आप भागोगे तो आपका समय नष्ट हो जाएगा, और जिस उद्देश्य से, जिस संकल्प से तुम आगे बढ़े हो उस रास्ते में बाधा आ जाएगा। तो कुछ ऐसा इंसान भी होता है जो सिर्फ इंसान को बाधा ही देना चाहता है। तो किसी गाली के उद्देश्य से मत उलझो। अगर उस गाली में उलझ जाते हो तो आपका समय नष्ट हो जाता है। वही अगर उसका गाली सुनकर अगर रास्ते में चल रहे हो, अगर कोई गाली दे दिया, यार चलो कोई बात नहीं है, दे दिया तो क्या हो गया, तो उस चीज को अगर इग्नोर करके अगर आगे बढ़ोगे ना, उस लक्ष्य तक निश्चित है कि पहुंच पाओगे। जिस लक्ष्य के ओर आप चले हो उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहोगे, और उसके सामने भगवान आपको साथ देंगे, क्योंकि उस इंसान को नहीं साथ देंगे जिसने आपको गाली दिया। आप एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े हो, भगवान को आना पड़ेगा। बल्कि आपके अंदर उतना सहनशीलता होनी चाहिए, उतनी क्षमा होनी चाहिए। और जो पुरुष धैर्यवान और क्षमावान होता है, लक्ष्मी उसके पैरों के नीचे रहती है। विष्णु भगवान ही ऐसा शख्स है जो लक्ष्मी माता उनके पैरों के सामने रहती है और नीचे रहती है, क्योंकि वही जानती है कि एक ऐसा शख्स है जो सहनशील
क्षमावान और दयावान है। जिसके सामने भगवान को अगर गाली दे दो ना, भगवान नहीं आएंगे कहने लड़ाई झगड़ा करने की यार मुझे तुम गाली क्यों देती। सिर्फ उनके सामने निर्णय होता है कि कौन बुरा है या कौन अच्छा है। तो इस निर्णय के आगे बढ़ो जो आपको संकल्प की है कि हमको ये लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य के आगे बढ़ो। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आपके उस पाठ को बात बताती हूँ जिसको करने से आपकी नजर दोष दूर होगी। तो दुर्गा सप्तशती में एक रात्रि सूक्त का पाठ है। अगर उस रात्रि सूक्त, देवी सूक्त का अगर पाठ दिन में या रात में अगर जिस समय संभव हो तो आप उसको अगर 5 बार करते हैं तो आपके घर से नजर दोष दूर हो जाएगी और आपकी कभी बुरी आत्माएं आपको परेशान नहीं करेगी। ऐसा अगर आप करके देखिए, आप अपने अनुभव, अपने जिंदगी में अनुभव कीजिएगा कि हाँ मैंने ये कौन सा पाठ बताई हूँ जो आपको जिंदगी बदल दिया है। कमेंट में जरूर कहिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए मैं हर रोज एक न एक नया उपाय लेकर जरूर आऊंगी। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। इस पाठ को जरूर सुनिएगा, जरूर पढ़िएगा और मैं आप लोगों से नर्म निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को आप जरूर सुनिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे इतना उम्मीद है।